अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सफ़र पर निकलना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं दिल्ली से महिदपुर मध्य प्रदेश की तरफ ट्रैवल करने वाला हूँ। ये ऑफिशियली एक ऑफिस ट्रिप है, लेकिन हम इस ट्रिप को एक एडवेंचर ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे। लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, कैमरा गियर सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। मेरी ट्रेन छूटने वाली है। आज तो ट्रेन छूटते छूटते मिल गई। थैंक गॉड। कुछ सेकंड की और देरी हो जाती तो शायद ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता। कहते हैं ट्रेन कभी टाइम पर नहीं पहुंचती, सच ही कहते हैं। फाइनली मैं फिर पहुंच चुका हूँ। महिदपुर आएगी। यहाँ से लोकल बस मिलेगी, आएगा से लोकल बस और सीट ना मिलना शायद ये भी एक सफ़र का हिस्सा है। कुछ रास्ते खड़े होकर ही तय करने पड़ते हैं। और मैं अपनी वर्क लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। और ये देखो, पुराने ज़माने का अलार्म मुर्गा बांग दे रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये मुर्गा आखिर छत पर क्यों चढ़ा है? शायद इसने पूरी दुनिया को जगाने की जिम्मेदारी ली है। पूरी ग्रीनरी है, मस्त लग रहा है। फादर हाउस ये मेन गेट है यहाँ का। ये दीवार तो देखो कितनी एस्थेटिक लग रही है। कभी कभी पुरानी चीज़ें नई चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। जल्दी से निकलते हैं। अभी लंच का टाइम हो गया तो हम यहाँ पे ढाबे पे खाना खाने आए हैं। फाइनली खाना खा लिया है, अब निकलते हैं। काला निकल गया। आज मैं जा रहा हूँ उज्जैन, ना घूमने के लिए ना छुट्टी मनाने के लिए। बस एक सफ़र है जो काम के बहाने मुझे एक नई जगह ले जा रहा है। कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे लगा पक्का मेरी ट्रेन छूट जाएगी और शायद मेरा पूरा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। कल संडे था, पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, डिनर भी हो गया था, सब कुछ टाइम पर लग रहा था। लेकिन पता नहीं चला टाइम कब निकल गया। मुझे 8:30 बजे रूम से निकलना था, पर उसी टाइम मैंने सोचा कि जल्दी से नहा लेता हूँ। दिमाग में था मेट्रो से आराम से स्टेशन पहुँच जाऊँगा, लेकिन जब रेडी हुआ तब तक 8:45 हो चुके थे। अब टेंशन मेरी शुरू हो गई थी। मैंने जल्दी से ऑटो लिया और मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल गया।
9:05 पर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन जो ट्रेन मेट्रो आने वाली थी उसका टाइम 8 मिनट। यूजुअली मेट्रो 5 मिनट्स में आ जाती है, लेकिन 8 मिनट दिखा रहा था। लेकिन वो टाइम कम ही नहीं हो रहा था, वो 8 कभी 7 फिर वापस 8 हो जा रहा। और दूसरी साइड मिलेनियम सिटी वाली 3 मेट्रो आकर जा चुकी थी मेरे सामने। हर सेकंड मुझे ट्रेन से दूर ले जा रहा था। फाइनली मेट्रो आ गई। 9:15 हो चुके थे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज तो ट्रेन छूट जाएगी। मैं ऑल्टरनेट स्टेशन चेक किए, बस ऑप्शन चेक किए, लेकिन कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे मेरे हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। फिर मैंने टिकट चेक की। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4, इंदौर एक्सप्रेस, और डिपैचर टाइम 9:50 PM। उस मोमेंट मैंने फ़ोन अपना पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे। ट्रेन छूट जाएगी तो क्या बोलूँगा, कैसे जाऊँगा, मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल क्यों हूँ। और फिर मैंने साम 91 प्रेयर पढ़ी। फिर मैं पटेल चौक पहुँच गया। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने फ़ोन में टाइम देख सकूं कि क्या टाइम हो रहा है, तो मैं दूसरा का फ़ोन में देखने लगा कि क्या टाइम हो रहा है। फिर आया राजीव चौक। अब वहाँ इतना क्राउड था मत पूछो। ट्रेन ऑलरेडी फुल थी, फिर भी लोग अंदर घुसे जा रहे थे। डोर्स बंद ही नहीं होने दे रहे थे, तो काफ़ी देर लग गई। मैं बस दिल में बोल रहा था, प्लीज़ यार गेट बंद हो जाए जल्दी, तो मैं जल्दी से न्यू दिल्ली पहुंचूं। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका। गेट खुलते ही मैंने फुल स्पीड में दौड़ लगा दी। मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने सैटरडे ही लेग वर्कआउट किया था। पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन रुकने का ऑप्शन नहीं था। स्टेशन के अंदर घुसा। अब प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। मुझे लग रहा था कि 9:45 हो चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। एक जगह से सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी, लोग बैग स्कैन करके अंदर जा रहे थे। मुझे भी बैग रखने की एक्टिंग की। जैसे ही पुलिस वाले ने ध्यान हटा, मैं साइड से निकल गया। तभी अनाउंसमेंट हुई, न्यू दिल्ली से इंदौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होने के लिए तैयार है। आई थिंक अब 9:50 हो चुके थे। मैं प्लेटफॉर्म ब्रिज पर ही था। प्लेटफॉर्म नंबर 16 मैंने दौड़ लगा दी। 14, 11, 12, 9, 10। अब मैं थक चुका था और दौड़ा नहीं जा रहा था। जैसे जैसे मैं प्लेटफॉर्म क्रॉस करता जा रहा था, सांस फूल चुकी थी, पैर भी साथ नहीं दे रहे थे और बैग का वेट अलग। लेकिन मैं फिर भी भाग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7, 6, 5 और फिर दूर से देखा मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 4। ट्रेन नीचे खड़ी थी। अब ट्रेन किसी भी वक्त चल सकती थी। और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, मैंने राहत की सांस ली। टाइम चेक किया, 9:53 PM हो रहे थे। मतलब ट्रेन अपने जाने के समय से 3 मिनट लेट थी। और फिर मैं ट्रेन के पास पहुंच गया। सामने ही मेरा 3rd AC कोच था। पसीने से पूरा भीगा हुआ। 1 मिनट रुक के सांस ली। सोचा था स्टेशन पर आकर कुछ बी रोल शॉट्स रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उस वक्त खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। फाइनली अपनी सीट तक पहुंच गया। पानी पिया और एक लंबी राहत की सांस ली। उस वक्त AC की ठंडी हवा मुझे सच में एक ब्लेसिंग से लग रही थी। लगभग 10 घंटे के बाद मैं महिदपुर रोड स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन 20 मिनट लेट थी, इसलिए स्टेशन से सीधा मैं अपने काम की तरफ निकल गया। बाहर ही लोकल बस मुझे मिल गई, जिसने मुझे 20 मिनट में
वर्क लोकेशन पर पहुंचा दिया। महितपुर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं उज्जैन आ गया। प्लान था काला पीपल जाने का, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो जाता है, इसलिए आज उज्जैन में रुकने का मैंने फैसला किया। शाम 6 बजे उज्जैन पहुंच गया था। उसके बाद लगभग 45 मिनट तक मैंने होटल ढूंढे। कोई बजट में नहीं था, कोई क्लीन नहीं था, और कुछ होटल्स जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव थे। घूमते घूमते कपड़े भी पसीने में भीग गए, लेकिन फाइनली एक ठीक ठाक रूम मिल गया है। सबसे पहले मैंने नहाया, फिर रेस्ट किया, और अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो देखते हैं उज्जैन में आज रात में खाने में क्या मिलता है। अभी भूख लग रही है तो गाइस यह राजस्थानी पनीर राजस्थानी और बटर नान। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। आज मुझे काला पीपल पानी के लिए निकलना है, सॉरी काला पीपल के लिए निकलना है, और ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। फिर मिलते हैं काला पीपल। लेट्स एक्सप्लोर काला पीपल। वहाँ का काम करके मेरी 3 o'clock ट्रेन है, तो मैं उससे रिटर्न जाऊँगा, तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मैं आराम से इसमें लेट के जा सकता हूँ। आई गेस वो भी 10 hours की जर्नी होगी, सो लेट्स सी कि ट्रिप कैसी रहती है। रेल की सीटी, भीड़ का शोर, किसी की मंजिल किसी का दौर। प्लेटफॉर्म पर ठहरे कुछ ख्वाब, कुछ बिछड़ते कुछ मिलते जनाब। चलती ट्रेन और बदलते रास्ते, यही तो है जिंदगी के वास्ते। ये स्टेशन सिर्फ ट्रेनों का नहीं, कहानियों का भी है। कोई घर लौट रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, तो कोई अपनों के लिए सफर कर रहा है। इस भीड़ में हर इंसान एक मुसाफिर है, और हर मुसाफिर की अपनी दास्तान है। आज मैं काला पीपल पहुंच चुका हूँ। अपना काम पूरा करके मैं भी लौट जाऊंगा, क्योंकि मुसाफिर ठहरते नहीं, बस कुछ यादें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो सकती है, तो मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा स्कूल से। यहाँ पे बजरी डाल रखी है, पता नहीं क्यों। इस साइड कुछ पार्क है।